अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बहुत ही तारीख़ी मुकाम पर खड़े हैं। कहा जाता है कि ये जो हमारे सामने मज़ार शरीफ है, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये 3 बोर्ड 4 बोर्ड इसके पास लगे हुए हैं और इस दरबार के ऊपर जो लिखा हुआ नाम है वो है अनूश अलैहिस्सलाम। यहाँ के मुकामी लोगों से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं, जहाँ तक हमें मालूम है या लोगों से सीना बसीना जो ख़बर आगे पहुँची है, तो वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह के एक पैगंबर थे और ये उनका मज़ार है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चौथी या 5वीं पीढ़ी में से थे। और जब हम इधर आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमें जो असरात नज़र आ रहे हैं आसार कदीमा के, वो बड़ी अजीब सी बात है। मसलन कि ये प्लीज़ ज़रा उठाइएगा, आपको जो आगे लंबी सी ईंट पड़ी हुई है, ये देखिए, ये हमने ईंटें देखी हैं टूटी हुई। ये देखें, ये भी ज़रा दिखाएं, ये देखें, ये हमने तो कभी अपनी ज़िंदगी में या इससे पहले इस तरह के जो भट्टे हैं वो तो कभी नहीं देखे। ये कोई सेल्फ मेड ईंटें हैं जो खुद पकाई गई हैं और ये पूरे का पूरा शहर जैसे कोई गर्क हुआ है ना, इस तरह है। मतलब कि यहाँ पर प्याले टूटे नज़र आते हैं हमें, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि किस तरह लोगों के घरों का सामान जो है, मिट्टी के बर्तन, वो टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल ना टीले बने हुए हैं, जैसे कि पुराने वक्तों में लोग ऊंची जगह पर आके रहते होते थे, ऊंची जगह पर रहते थे। और ये नीचे सैलाब से बचने के लिए देखें ना, जगह को थोड़ा सा ऊंचा किया है और यहाँ पर उन्होंने जो पंजाबी में आप टिब्बे कह सकते हैं, ऊंची जगह वो बनाई हुई है। और यहाँ वाज़े हमें असरात नज़र आते हैं और मुकामी लोग बताते हैं कि जब हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं तो हमें अक्सर इंसानों की हड्डियाँ जो है ना, वो भी नज़र आती हैं। तो बाकी ये मिस्ट्री है, अल्लाह ताला के राज हैं, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि आया कि ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम बड़ा महजूज़ हुए हैं इस चीज़ को देख कर कि ये आसार कदीमा जो इधर हमें मौजूद मिल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको अल्लाह के उस पैगंबर की कब्र की तरफ भी लेकर जाएंगे, तो चलें हमारे साथ रहिएगा। आप ज़रा कोई बात मुझे बताएं, ये जो रोड़े का हाल हो गया है, बोले इनको एक दिन का काम ना ना, एक तो दिन का काम मेरा बर्तन यार। आपको ये साफ नजर नहीं आ रहा, ये देखो। हाँ, आजकल की जो ईंटें हैं, जो भी बना रहा है उसका ऊपर मोनोग्राम होता है। हाँ जी, है वो 9 इंच से जायद नहीं होती। और ये देखें, ये जो हमें प्याले वगैरह उनके टूटे हुए हिस्से मिलते हैं, ये भी इधर मौजूद है। ये फिर पत्थर के भी हैं अंदर निशान, ये पत्थर भी है अंदर, अकेली ईंट नहीं है, पत्थर भी है। चलें हम आगे आपको लेकर चलते हैं साथ साथ हमारे। सीधा सारी बादी ये हमें जो आबादियाँ नज़र आ रही हैं ना, ठीक है, ये जो हमें आबादियाँ नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा एरिया जो है इसके साथ मौजूद। आदमी से पूछे ना, आप वो आ रहा है, वो भी कुछ हमें आगाह करेगा। चले हम उससे भी पूछते हैं। अच्छा, क्या ਜਿਹੜਾ मज़ार है किहदा है? अच्छा, बाबा नौ गज़ा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जो नाम लिखा वो सही यही नाम? ਨੂਸ਼ अलैहिस्सलाम। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 गज़ कद ਸੀ। 9 गज कद होना ही एडी लम्मी ढेरी है। जी जी, पहले बंदे बड़े को 7-7 8-8 फुट जमान होंगे। जी जी, सही है। ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? मेरा ख्याल है बाबियां दे नहीं तो भाईजान ਇਹ ਜਿਹੜੀ जगह सारी ਹੁਣ सरकारी है? है जी, ये सरकार की। चलो मेहरबानी। तो बर्तन ले होंगे क्या? वो जो पुराना शहर को देखते हैं। हाँ जी, ठीक है। चलो मजीद जी बात करते हैं उधर जाके जो हम। मतवली है उनका, उनसे बात तो भाई इसको कोई ना आवे, हमने तो पहली बार ही सुना तो काफ़ी दफ़ा है, पर इधर आए पहली बार है। ये देखें, ये एक सुराही का हमें जो टुकड़ा मिला है, ठीक है, तो ये भी आसार कदीमा का एक हिस्सा है जो आजकल हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा और भी हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। भाई इधर क्या, भाई इधर उधर जाके करते हैं ना। तो चावल में देते हैं, एक और टीला दिखाते हैं, ये इधर हमारे साथ ही है बिल्कुल।
ये देखें आप, वाज़े निशानियाँ देख सकते हैं, ज़रा कैमरा बिल्कुल ज़मीन की तरफ लेकर जाएं। ये आप वाज़े निशानियाँ देख सकते हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं सारे टूटे हुए। ये देखें, ये ठीकरियाँ हमें नज़र आती हैं। ये देखें गले का, ये गले का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। और ऐसा लगता है कि आज से कोई हज़ारों साल पहले यहाँ कोई आबाद था। और ये शहर वाकई पता नहीं किसी अजाब की जद में आया है, ज़लज़ले की जद में आया है। ये करीब करीब टीले हैं, ज़मीनें बिल्कुल नीचे हैं और ये शहर ऊपर है। और सारे का सारा जो है ना मस्मार हुआ हुआ शहर है। इसमें बाक़ियात नज़र आती हैं, हमारे पीछे हैं, हम आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये देखिए, ये हांडी का जो ऊपर वाला ढक्कन है उसकी बाक़ियात हमें नज़र आई हैं। आए और भी ये सारे कदीमा ढूंढते हैं। ये एक और टीला नज़र हमें आया, ठीक है, इस पर भी हमें आसारे कदीमा नज़र आ रहे हैं। वो बाहर ये देखें, काफ़ी ज़मीन से उभरी हुई ऊंची जगह है, प्लेटफॉर्म की तरह ये जगह है, ठीक है। और बाकी ज़मीन सारी 14-15 फुट नीचे है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो पहले ज़माने में लोग होते थे वो प्रेफर करते थे कि पहले ना भर्ती एक जगह पर डाली जाए काफ़ी ज़्यादा, और फिर उस जगह पर पड़ाव डाला जाए। ये जो आप हिंदुओं वाली बात बता रहे थे वो क्या थी? अच्छा, यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि 1947 से पहले ना इधर कुछ हिंदू लोग रहते होते थे, टपरियाँ वगैरह लगा के ना अपनी। तो जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद उनकी जान को शायद ख़तरा था या पता नहीं क्या, रात को उनको कुछ सोने की चीज़ मिली है। उसमें काफ़ी मिथ्स हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं, मनगढ़ंत भी हो सकती हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो लोग इधर से कुछ चीज़ उठा के रातों रात भाग गए हैं और उसके बाद वो इधर नज़र ही नहीं आए। जगह का भी नाम, क्योंकि आम लोग इस जगह से डरते थे कि पता नहीं इधर क्या है, खौफज़दा होते थे, लेकिन वो इधर आके रह लेते थे। ये तकरीबन कोई 15-16 एकड़ के मुहित रकबा है ये जो हमें नज़र आ रहा है। और इस तरह इस वक्त बिल्कुल वैकेंट है, यहाँ पर कोई फसल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, और ना ही ये अलॉटमेंट है किसी की, ये सरकारी रकबा है। और यहाँ पर जो लोग पास रहते हैं उन्होंने इस जगह को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया हुआ है। कुछ लोगों ने अल्लाह की राह पर समझ लें कि यहाँ पर दरबार भी बना दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल ज़ीरो है। कोई गद्दी नशीनी नहीं है इस पर यहाँ पर किसी की, और कोई जो रवायती होता है ना दरबार या चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, ये वो इस तरह का कोई काम नहीं है। और कुछ लोग यहाँ शफा के लिए भी आए हुए हैं, वो अपने जिनको ख़ारिश पड़ी होती है, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनको वहाँ जो ऑयल पड़ा है वो लगाते हैं और बताते हैं कि जो बंदा ये ऑयल यहाँ पर आकर यूज़ करता है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई उसके ऊपर अनायत होती है और वो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। बाकी जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल एक मैदान है और टीले हैं, टीलों पर आबादी के निशानात हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई शहर गर्क हुआ पड़ा है। और यहाँ पर अगर सलामत है तो सिर्फ़ अल्लाह के पैगंबर की वो कब्र सलामत है जिस पर हम अभी आपको लेकर जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आ जाएं। अब हम आपको उस मुकाम पर ले आए हैं जहाँ पर हमें अल्लाह के पैगंबर की जो है ना वो कब्र नज़र आई थी। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत समा है, बड़ी प्यारी इधर हवा चल रही है माशाल्लाह, और एक सुकून है। आप देखें कितना सुकून है, ज़रा ऊपर कैमरा करें थोड़ा सा। ये बड़े बड़े जो बोर्ड लगे हुए हैं इनकी छाँव बड़ी ज़बरदस्त है। और एक और मज़े की चीज़ हमने देखी है कि जो उस कब्र के ऊपर बोर्ड है ना वो बिल्कुल ऐसे कब्र के ऊपर साया किए हुए। आए हम आपको मज़ार अनवर की तरफ लेकर चलें। हाजी भी लग रहा। अब हम आपको मज़ार के अंदर लेकर जाने वाले हैं और हम आपको कब्र दिखाएंगे कि ये देखें जी, ये कब्र है, तकरीबन 9 गज़ जो है इसकी लेंथ बनती है। हमें मज़ार के इर्द गिर्द जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो हमें वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो बाद में बनाई गई हैं। और यहाँ पर हम देखें जो पत्थर भी दिखाएंगे, हाँ, और ये देखें ये यहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं ये बड़े पुराने लग रहे हैं। ये देखें ये बड़े पुराने पत्थर हैं, ठीक है। और ये कब्र वैसे बाद में बनी है, कोई तकरीबन आज से 60-70 साल या 80-90 साल पहले बनी है।
लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो कब्र थी वो कच्ची थी बिल्कुल, वो मज़ार पूरा नहीं बना हुआ था। और ये बोर्ड आप देखें, यहाँ से ये बोर्ड चलता है, ये देखें, और ये पूरा कब्र के ऊपर जो है ना वो साया कर रहा है, एक शाख है ये, और ये बोर्ड की एक शाख है जो उस तरफ जा रही है। तो ये ऊपर आपको नाम पढ़ाते हैं, ये हमारे साथ, ये नाम लिखा हुआ है मज़ार अक़दस हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम। तो कुछ लोग तारीख दान जो कहते हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुछ चौथी या पांचवी लड़ी में से हैं। हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम से हमें साफ ज़ाहिर नज़र आता है कि ये किसी नबी की कब्र है, किसी पैगंबर की कब्र है। तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, और वो सब के सब कमो बेश 1,24,000 पैगंबर सब के सब जो हैं वो अल्लाह ताला का तौहीद का पैगाम देने के लिए दुनिया में आए थे। और आज भी देखें कि माशाल्लाह कैसे उनका नाम ज़िंदा है, कैसे उनकी कब्र ज़िंदा है, और क्या ही खूबसूरत समा है, और बड़ा सुकून दे माहौल है। जो लोग वाकई अक़ीदत रखते हैं मैं उनको ज़रूर दावत दूंगा कि आप इस जगह पर ज़रूर आएँ। आपको इंशाल्लाह इस जगह पर मज़ा आएगा, एक पुरनूर कैफियत होगी, और इंशाल्लाह आप लोग इसको बहुत ज़्यादा महजूज़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो जी, आज की हमारी वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है। और आपको एक दफ़ा मैं रास्ता बता दूं, ये सांगला हिल के करीब एरिया है, ये पड़ोपियाँ वाला पुल से आगे एक छोटी सी नहर है, उसके साथ साथ आप इधर आएंगे। गाड़ी का रास्ता नहीं है, बिल्कुल कार का बिल्कुल रास्ता नहीं है, बल्कि बाइक का रास्ता भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब हम मुश्किल रास्ते से और कठिन रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं तो यकीन करें हमारे दिल को बहुत सुकून हुआ है। हम फयाज़ भाई से पूछेंगे इसके बारे में। फयाज़ भाई, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम है उनकी कब्र पे आए हैं, दिल को सुकून हुआ है। मैंने अपने 35 साल की उम्र में पहले कभी नहीं सुना था इस एरिए का। अब मेरे भाई ने बताया, मलक रफ़ाक़त साहब ने, तो हम आए हैं, देखा है, दिल को सुकून हुआ है। अल्लाह के नबी देव की कब्र देखिए, 9 गज लंबी कब्र है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। वसीम साहब, ज़रा मैं आपसे इल्तमास चाहूँगा 1 मिनट के लिए आप अगर इधर आ सकें। वो भी बाक़ियात का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस वक्त ये जो खुदाई पता नहीं हुई है इस जगह की या नहीं हुई एक दफ़ा भी, लेकिन अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट या कोई जो माहिर है इस चीज़ का, जो हिस्ट्री का माहिर है, अगर वो इसमें खुदाई करे या सारे कदीमा के बारे में जानना चाहे तो इसमें बहुत सी चीज़ें उसको देखने परखने के लिए मिलेंगी। वसीम भाई, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो 1 मिनट के लिए ज़रा आइएगा पास। चलो। जी वसीम भाई, आपको कैसा लगा इस जगह पर आके? कैसी लगी है आपको जगह? चलो। जी, मैं तकरीबन हर इलाके में क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने पहले कभी नहीं सुना था कि इधर कोई कब्र मुबारक है, तो आज ही आप लोगों के साथ आए हैं। सर पहले आए हुए थे, इन्होंने देखा था, इन्होंने आज बताया है, और इधर हम आए, हमने देखा है, एक दिली सुकून हुआ इधर आकर हमें। तो लोग ही बताते हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चौथी पीढ़ी या 5वीं पीढ़ी से हैं। हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम इनका नाम है, और 9 गज कब्र मुबारक है इनकी, तकरीबन 27 फुट बनती है ये। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो हम दोबारा इस जगह पर आएंगे, इंशाल्लाह, और हम आप लोगों को भी दावत देते हैं कि आप इस जगह पर आएँ। इसके साथ ही इंशाल्लाह अगली दफ़ा आएंगे तो जो इधर का मतवली है उनसे भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे हाँ जी, कि वो क्या कहता है, क्योंकि वो ही बता सकता है जो इधर रहता है। ये तो हमने आवाम से सुना है, वो ये बता रहे हैं जो भी बताया उन लोगों ने। अब मतवली से मिलेंगे किसी दिन आकर, तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो हमारी आएगी। जी बिल्कुल। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इधर और का जो विज़िट करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक